आप सबको नमस्कार। अरविंद केजरीवाल जो पाठ पढ़ाने आए थे नई राजनीति का, और अब बेशर्मी के साथ बैठ गए हैं जेल के अंदर, पर कहते हैं मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, मैं मुख्यमंत्री पद से त्याग नहीं दूंगा। अब दिल्ली में उनकी पार्टी बिखराव की तरफ आ गई है। एक सिटिंग कैबिनेट मंत्री, लोग कितना संघर्ष करते हैं मंत्री बनने के लिए, एक बैठा हुआ सिटिंग मंत्री ने आज रिजाइन कर दिया है। और मैं उस पर आता हूं क्योंकि उन्होंने जो बातें कही हैं वो बहुत बहुत गंभीर है। असल में अब सब कुछ बाहर आएगा, जो एक एक करके करप्शन हुई है वो सब बाहर आएगी। आम आदमी पार्टी जो मर्जी बोलते रहे अब अपने ही लोगों के लिए, पर सच अब बाहर आएगा। वैसे आप सोचिए, दिल्ली सरकार में सिर्फ 6 मंत्री होते हैं। एक कानून है जिसके तहत आप कितने मैक्सिमम कैबिनेट मेंबर्स रख सकते हैं एक प्रदेश में, वो तय होता है। तो दिल्ली में आपके पास मैक्सिमम 6 और एक सीएम कर लीजिए, 7 मिनिस्टर्स होते हैं। मैं सीएम को जोड़ दूं। अब आप देखिए 7 में हालत क्या है। 7 जो चुने गए थे उसमें से सतिंदर जैन दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर होते थे, जेल में है। एक गया 7 में से। मिस्टर मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम कहाँ है? जेल में। 2 गए 7 में से। इन दोनों के बाद रिप्लेसमेंट्स आ गई हैं, पर 7 में से, ओरिजिनल 7 में से 2 गए। तीसरे मुख्यमंत्री दिल्ली, वो कहाँ है? वो भी जेल में, पर हाँ वो कैबिनेट नहीं छोड़ रहे। और चौथे आज जो मंत्री हैं राजकुमार आनंद, वो भी छोड़ गए। तो 7 में से 4 ओरिजिनल चॉइस मंत्री, एक केजरीवाल अभी भी जेल में है, वो रिजाइन नहीं किए, पर 3 छोड़ गए, 2 जेल के अंदर, एक पार्टी को। और उनके शब्द सुनिए, क्योंकि वो सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे, क्योंकि वो जो प्रतिनिधित्व करते हैं उस पर उन्होंने कुछ अहम बातें कही। आप सुनिए, और इसका फिर मैं राजनीतिक असर बताऊंगा। क्या जो नया मुख्यमंत्री बनना है दिल्ली का, ये उसकी भी जंग चल रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गॉसिप चल रहा है कि इसके पीछे एक लड़ाई के अंदर एक लड़ाई और है। वो लड़ाई है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उस पे आता हूं। तो ये पहले उनकी स्टेटमेंट छोटी सी है, 40 सेकंड की। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना। देखिए, अब तो कोई बीजेपी नहीं कह रहा, ये तो खुद उनके मंत्री, जिनके पास पोर्टफोलियो में अच्छे खासे पोर्टफोलियो थे, एससी एंड एसटी डिपार्टमेंट था, सोशल वेलफेयर था, लैंड एंड बिल्डिंग था, लेबर थी, एम्प्लॉयमेंट था, अच्छे खासे डिपार्टमेंट थे, वो खुद ही रिजाइन कर रहे हैं। कहते हैं भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए पार्टी बनी थी। अब आप देखिए एक के बाद एक जेल में है, तो वो करें। पर इसके पीछे क्या एक सीएम स्ट्रगल है। मैंने आपको कहा संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं, और उसके बाद कुछ तेजी हो गई। देखिए अब संजय सिंह की मैं तारीफ करूंगा, मैं तारीफ करने लगा हूं। क्यों? कोई भी नेता जो सेल्फ मेड है, मैं परिवार से उसको ऊपर ही मानता हूं, ये मेरी मानसिकता है। मेरे हिसाब से दिल्ली की जनता ने अगर आपको वोट दिए हैं, तो परिवारवादी पार्टी बनने से तो कोई भी नेता उस पैरामीटर में परिवारवादी से बेटर है। तो संजय सिंह तो बाहर आए, अब एक मंत्री कैबिनेट से बाहर जा रहे हैं। उधर ये सवाल खुला चल रहा है, 4 पिटीशनें डल चुकी हैं हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने सबको खारिज किया, पर 4 डल चुकी हैं हाईकोर्ट में। पर अगर ये ऐसे ही जेल बैठे रहे और ऐसे ही सरकार चलाते रहे, सीएम से रिजाइन नहीं किया, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या एक्शन लेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? या सुप्रीम कोर्ट में केसेस डलेंगे? कोर्ट का तो मुझे ज्यादा स्कोप नहीं दिखता इसके अंदर, पर अगर आप 3 महीने 6 महीने कुछ ऐसा हो जाए तो शायद कोर्ट कर भी सकता है।
पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का तो बिल्कुल रोल बनता है, ड्यूटी बनती है। थोड़ा और आप समय दे सकते हैं कि किसी को क्राइसिस ना हो, किसी की सूझबूझ मॉरलिटी जाग जाए, पर नहीं जागे तो ये होगा। अब ये रिजाइन करते करते इन्होंने एक बात और बोली, और ये बात बहुत चली है कि राज्यसभा आम आदमी पार्टी कैसे चुनती है। बहुत बारी बहुत एलिगेशंस रही हैं कैसे चुनती है। तो वो कहते हैं कि 13 राज्यसभा एमपीज हैं, उनमें से एक भी दलित नहीं है, एक भी दलित नहीं है। बैकवर्ड क्लासेस, विमेन की रिप्रेजेंटेशन की वो बात करते हैं, और वो कह रहे हैं कि एज अ जो है सिचुएशन है उसमें दलित चीटेड फील कर रहे हैं और मेरे लिए रहना मुश्किल है। तो एक तो वो बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस की कि कितने एमपीज हैं, क्योंकि आजकल राहुल गांधी जो अलायंस पार्टनर हैं दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, उनका हर बात पे सवाल ये होता है क्या जाति, क्या कास्ट, क्या जाति। तो फिर आम आदमी पार्टी से भी सवाल तो लाजिब जेन्युइन सवाल है कि आपके पास अगर क्षमता थी 13 एमपीज बनाने की, तो उसमें से आपने कितने दलित बनाए, क्योंकि उनके पास नंबर्स तो बहुत क्लियर हैं। दिल्ली में ओवरवेलमिंग नंबर्स हैं, पंजाब में ओवरवेलमिंग नंबर्स हैं, तो आपने कितने बनाए, अशोर्ड सीट होती है, कितने बनाए। एक तो ये जो आप जब कास्ट की बात करते हैं तो ठीक है, सवाल है, एक लॉजिकल सवाल है, पर जो दूसरा है करप्शन को लेके, उनके खुद के मंत्री कह रहे हैं कि इतनी करप्शन हो गई है कि मुझे रिजाइन करना पड़ रहा है, कि मैं नहीं रह सकता इस करप्शन के अंदर। आपकी प्रतिक्रिया भी आई है इस पे, आप कहती है कि ये डर गए हैं ईडी से, सीबीआई से, बीजेपी, ईडी, सीबीआई सबका दुरुपयोग। वो आपको पता है, अब तो एक टेप रिकॉर्डर की तरह सेम 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 चलता रहता है, टेप रिकॉर्डर की तरह चलता रहता है, और वही टेप रिकॉर्डर चल रहा है। पर आप सोचिए 7 में से अलग अलग समय पे 4 मंत्री, एक रिजाइन, 3 जेल में, उनमें से 2 का रिजाइन, एक मुख्यमंत्री रह गया। ये हालत है उस पार्टी की जो दिल्ली में राजनीति बदलने आई थी, करप्शन खत्म करने आई थी, एक नई पॉलिटिक्स देने आई थी। जेल वाला इशू कितनी देर मुख्यमंत्री रह पाते हैं, ये एक लीगल इशू है। देखते हैं आने वाले 8-10 दिन में ये कैसे डेवलप करता है। भारत माता की जय।